टाइप 8। जब शेष काम पूछे तो कुल दिन है 20 और 5 दिन काम कराना है, तो कुल दिन नीचे और जितने दिन काम किया है वो ऊपर। 5 से 20 4 और कटेगा, 1/4। 4 में से 1 काम हो गया, 3 बचा, 3/4 आंसर। नेक्स्ट है ए और बी दोनों 12 दिन में करते हैं। 4 दिन काम किया, 4 से 12 कटेगा 3 बार, 1/3 काम हो गया, 3 में से 1 हो गया, तो 2/3 शेष। और ए 15 दिन में काम करता है, 10 दिन काम कराना है। इनका रेशियो 5 दूनी 5 तिया 15। 3 में से 2 काम हो गया, 1 बचा, 3 में से 1/3 आंसर। अब अल्टरनेट डेज पे आधारित क्वेश्चन। ए और बी बारी बारी से काम करते हैं। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में। सबसे पहले टाइम का रेशियो लेंगे। ए और बी 10 एकम 10 दूनी 20। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2:1। यदि वर्क निकालना हो तो वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। ए ने 2 दिन में किया है, ए ने 10 दिन में किया है, एफिशिएंसी है 2, तो 10 दूनी 20। यदि बी से निकालना हो तो बी की एफिशिएंसी 1 है और बी के दिन हैं 20, तो 20 एकम 20, तो वर्क आ जाएगा 20। यदि अप्रॉक्स में निकालना हो तो टोटल एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, 2 और 1 3, और अल्टरनेट डेज पे करते हैं तो डबल 2 से गुणा कर देंगे। 20 दूनी 40, 40/3, तो 13.33 होगा। ये निकट है 13 के, तो 13 करीब अब कौन सा ऑप्शन है, मे बी 12। और एग्जैक्ट करना हो टोटल वर्क है हमारे पास 10 दूनी 20। इसमें लिखा है पहले दिन ए काम करता है, पहले दिन ए आएगा और वो 2 काम करेगा। दूसरे दिन बी आएगा, 1 ही दिन काम करेगा नेक्स्ट डे, और 1 काम होगा। तो 1 दिन ए ने किया, अगले दिन बी ने किया, तो कुल दिन हो गए 2। 2 दिन में काम हो गया 2 और 1 3। हमें काम कराना है 20, तो 20 के करीब पहुंचने के लिए इसमें 6 से गुणा करें। यदि 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो 12 दिन में कितना काम हो गया, 18। नेक्स्ट डे ए आएगा, 2 काम और कर देगा और अगला दिन ऐड हो जाएगा, तो 12 और 1 13, तो 13 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गलत है, 13 आएगा। ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में। बी पहले दिन काम करता है, तो ए और बी का टाइम का रेशियो 6 दूनी और 6 तिया, ये टाइम का रेशियो हो गया। एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी, 3:2। वर्क निकालना हो तो एफिशिएंसी में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 दूनी 36, और अल्टरनेट डेज पे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, टोटल एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, 3 2 5। 36 दूनी 72/5। 5 से भाग करना हो तो ऊपर 2 से गुणा, 72 दूनी 144, 1 अंक बाद पॉइंट, 14.4 के करीब 14 आंसर। ए 8 दिन में, बी 16 दिन में। पहले दिन ये करता है, ए और बी के टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो इनका रेशियो है 8 एकम 8 दूनी, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 2:1। वर्क निकालना हो तो एफिशिएंसी इंटू टाइम, एक की एफिशिएंसी है 2, टाइम है 1 8, तो 8 दूनी
16 वर्क आ गया। दोनों दोनों के साथ काम कराना, 2 और 1 3, 2 दिन 2 लोग हैं और अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, तो 2 से गुणा। 16 दूनी 32 बटे 3, 3 धाम 30, 10.6 किसके करीब है? 11 या 10 के करीब ऑप्शन होगा। इसमें ये भी ऑप्शन गलत है। यदि एग्जैक्ट आंसर लाना है वर्क है हमारे पास 32, नहीं वर्क है हमारे पास 16। पहले दिन ए आएगा और 2 काम कर देगा, अगले दिन बी आएगा और 1 काम कर देगा, तो 2 दिन में काम हो गया 3। हमें पहुंचाना है 16 तक। तो 16 के करीब पहुंचने के लिए पहले 4 से गुणा करें। 4 तिया 12 है, 12 दिन में 4 तिया 12 है, 4 दूनी 8, 8 दिन में 12 काम हो गया। अगले दिन ए आएगा और एक कितना काम करेगा? 2, और यहाँ दिन हो गए 9। नेक्स्ट डे बी आएगा, 14 काम हो चुका है। बी की एफिशिएंसी है 1 ऐड होगा, पंद्रह, और इसमें दिन 1 और ऐड हो गया तो 10 दिन, तो इसका आंसर 10 होगा। नेक्स्ट टाइप है पाइप एंड सिस्टर्न्स। एक पाइप 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगी? सिमिलरली टोटल टाइम नीचे, जितने काम कराना है वो ऊपर, तो 1/10 भर गया। शेष पूछे तो 9/10 होता। ए 12 घंटे में, बी 18 घंटे में, दोनों मिलकर कितने घंटे में? ए और बी के टाइम का रेशियो 6 दूनी 6 तिया, एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा 3 2। कुल वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 तिया 36, और दोनों पे साथ काम कराना होता 3 2 5, 36 दूनी 72, 5 से भाग करना हो 2 से गुणा, 7.2 आंसर। एक भरने वाला पाइप 8 घंटे में, खाली करने वाला 24 घंटे में। एक ए मान लिया और दूसरा बी। इनके टाइम का रेशियो है 8 एकम 8 तिया, एफिशिएंसी का हो जाएगा उल्टा 3 1, और वर्क निकालना है तो 24 एकम 24 कुल वर्क है, और एक भरने वाला है तो इसकी एफिशिएंसी प्लस में, खाली करने वाला है और भरने वाला ए है, इसकी एफिशिएंसी प्लस में, खाली करने वाला बी है, इसकी एफिशिएंसी माइनस में। तो 3 में से गया तो 2, 2 से 24 12 बार, तो 12 आंसर। पार्ट टाइम वर्क नेक्स्ट टाइप है। ए 12 दिन में करता है, यदि वह आधे समय ही काम करे तो पूरा काम कितने दिन में होगा? यदि आधी एफिशिएंसी से करेगा तो टाइम डबल हो जाएगा, 12 दूनी 24। बी 15 दिन में करता है, यदि वह अल्टरनेट डेज पे करे। 15 दिन में करता है, एक दिन छोड़कर काम करेगा तो टाइम डबल हो जाएगा 30 दिन। सी 10 दिन में काम करता है, वह हर दूसरे दिन डेढ़ दिन की प्रोडक्टिविटी मतलब 1.5 गुनी एफिशिएंसी से काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? सी पहले दिन काम करेगा अपनी एफिशिएंसी से, दूसरे दिन काम करेगा अपनी 1.5 गुनी से, 1.5 गुनी को पॉइंट में तोड़े तो 3/2 से। तो यदि वो 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो एक दिन में, यदि 10 काम है टोटल तो एक दिन में 1 काम करेगा। दूसरे दिन वो 10 काम को 3/2 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 3/20।
1/10 प्लस 3/20। यदि यहाँ 20 है तो यहाँ 20 बना लेंगे, नीचे 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से गुणा। 2 एकम 2 और 3 5/20। तो 2 दिन में काम हो गया 5/20। 2 दिन का काम है उसका 5/20 या फिर 1/4। वो 1/4 काम 2 दिन में करता है। एक काम निकालना है हमें, तो 4 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8 दिन। तो 8 हमारा आंसर। नेक्स्ट टाइप है ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। एक दिन ए शुरू करता है, 4 दिन बाद बी रिप्लेस होता है। काम पूरा कितने दिन में होगा? ए और बी इनके टाइम का रेशियो है 5 दूनी 5 तिया, तो एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा 3/2। कुल वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 तिया 30। पहले दिन ए काम शुरू करता है और 4 दिन काम करता है, तो ए 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन में 4 तिया 12 काम कर देगा। 30 में से 12 काम हो गया, कितना बचा? 18। अभी बी पे कराना है तो 2 से करा देंगे, 2 सी की एफिशिएंसी से ही करेगा 9 दिन में। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 9 दिन बी को लगे और 4 दिन ए को, तो 9 4 13 दिन। यदि बी का पूछेगा तो 9 दिन और टोटल काम पूछेगा तो 13 दिन। 12 आदमी 35 दिन में काम करते हैं। 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ देते हैं। काम पूरा होने में कुल कितना दिन लगेंगे? तो 3 दिन साथ काम किया 12 आदमियों ने, और वो 15 दिन में काम करते हैं। 15 दिन में काम पूरा करते लेकिन 3 दिन में छोड़ दिया, तो उन्होंने 1/5 काम कर दिया। फॉर्मूला है हमारे पास M1T1/W1 बराबर M2T2/W2। तो M1 है हमारे पास 12 आदमी। 12 आदमी ने कितने दिन काम किया है? 3 दिन। और कितना काम कर दिया? 5 में से 1 काम कर दिया, बराबर। अब 3 दिन बाद 4 आदमी चले गए, कितने आदमी बचे? 8 आदमी बचे। और 4 आदमी छोड़ गए, 8 आदमी बचे, और वो काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? काम कितना बचा हमारे पास? 5 में से 1 काम हो गया, 4 बचा, और वो दिन मान लिए n। सॉल्व करना है। 4 दूनी 2 छिक्के 6 तिया 18 दिन। 6 पुरुष 8 दिन में काम करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 2 पुरुष हट जाते हैं, तो 8 दिन में काम पूरा करते हैं। 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में उन्होंने 8 का 1/2 काम कर दिया। मतलब यदि 1 काम हो गया 2 में से, तो शेष कितना बचा? 2 में से 1 काम हो गया तो शेष 1 बचा। तो W1 हो गया हमारा 1 और W2 भी 1। फॉर्मूला है M1, मतलब 6 पुरुषों ने 4 दिन काम किया, 4 दिन में 1 काम कर दिया। 2 पुरुष हट गए, 4 बचे। अब कितने दिन में करेंगे? कितना काम बचा है? 1। 4 से 4 खत्म, 6 दिन आंसर। छः पुरुष 4 दिन में एक काम कर दिया। अब कितने पुरुष बचे? 6 में से 4 बचे, और n दिन में 1 काम करेंगे, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो आंसर 6 ही रहेगा। इसमें ऑप्शन गलत है।
नेक्स्ट है इंक्रीज या डिक्रीज एफिशिएंसी। ए 10 दिन में काम करता है, यदि उसकी एफिशिएंसी 20% बढ़े तो काम कितने दिन में पूरा होगा। एफिशिएंसी है 20% बढ़ती है, 20% की फ्रैक्शन है 1/5। पहली एफिशिएंसी 5 है तो अब हो गई 6। यदि एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का हो जाएगा उल्टा, 6/5। पहले करता है 10 दिन में, पहले का टाइम है 6 की वैल्यू 10, तो 5 की कितनी, 10 पंजे 50 बटे 6, 6 48, तो 8.3, लगभग 8 दिन। बी 12 दिन में करता है, उसकी एफिशिएंसी 25% घटे, 25% की फ्रैक्शन है 1/4। यदि पहले एफिशिएंसी 4 थी तो अब हो गई 3। यदि पहले एफिशिएंसी 4 थी तो अब हो गई 3, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3:4। पहले 12 दिन है, 3 की वैल्यू 12 है, 4 गुनी तो 4 चौक 16, अब उसे 16 दिन लगेंगे। सी 15 दिन में करता है, एफिशिएंसी पहले 20% बढ़ी फिर 10% घटे, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 10% की 1/10। पहले बढ़ती है तो 5 से 6, फिर घटती है तो 10 से 9। ये क्रॉस में काट लेंगे, 2 तिया 2 पंजे, 5 25, 9 तिया 27। यह है एफिशिएंसी का रेशियो। तो टाइम का उल्टा हो जाएगा, पहले 27 फिर 25। हमें 27 की वैल्यू गिवन है 15, तो 25 की कितनी, तो 15 गुणा 25/27। 25 की पूछिए तो 25 गुणा 15 में होगी 25 गुणा 15/27। 3 से ये 5 बार, 3 से ये 9 बार, 25 पंजे 125 बटे 9। 9 को भाग करेंगे, 9 9 81, 9 एकम 9, 3 बचे 35, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 13 पॉइंट कुछ आएगा। 9 एकम 9, 3 बजे 35, 9 तिया 27, 9 लगभग 14 के करीब आएगा आंसर, लगभग 14 के करीब, तो 14 आंसर होगा। ए और बी। नेक्स्ट है रेशियो बेस्ड टाइम। ए और बी के समय का अनुपात 3:4 है, दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं, तो एफिशिएंसी का उल्टा रेशियो हो जाएगा 4:3। दोनों मिलकर 14 काम जो है, दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी है 4 3 7, जिससे पूछा उससे भाग कर देंगे। ये की एफिशिएंसी 4 है, 4 से भाग कर देंगे, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, 47/2, तो 24.5 दिन आंसर। ये आंसर है। ए बी सी के समय का अनुपात यह है, एफिशिएंसी का निकालना है। यदि 2 होते हैं तो डायरेक्ट रिवर्स कर लेते हैं, 3 हो तो इनके एलसीएम से, पहले इनका एलसीएम है 4 तिया 12 है, 2 से 12 कटेगा 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार। ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। तीनों मिलकर, तीनों की एफिशिएंसी होगी 6 4 10 3 13, 13 की एफिशिएंसी से 12 दिन में, तो ये अकेला कितने में, ये की एफिशिएंसी 6 है, 6 से भाग कर देंगे, 6 दूनी 13 दूनी 26 आंसर। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है पहले ही 5 4, तो दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी होगी 5 4 9, 9 की एफिशिएंसी से 9 दिन में, तो बी अकेला कितने में, बी की एफिशिएंसी 4 है, 9 9 81 बटे 4, तो 20 चौक 80, लगभग 20 दिन।
ये गलत है, 20 आंसर।